जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास की कथा। एक समय की बात है, धर्मनिष्ठ और सत्य प्रिय राजा सुदर्शन ने आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने का संकल्प लिया। उन्होंने समस्त राज्यकार मंत्रियों को सौंप लिया और अपने गुरुदेव के साथ गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। राजा ने संकल्प कर लिया मन में कि अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। उसने अपने मंत्री को राजभार सौंपा और अपने गुरु के साथ में वह वन के लिए प्रस्थान कर गए। राजा ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रयागराज, काशी, गया, कुरुक्षेत्र आदि पुण्य स्थलों का भ्रमण किया। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ स्नान, दान, व्रत और जप करने लगे। आषाढ़ मास में उन्होंने विशेष रूप से गोपद्वार तीर्थ और बद्रिक आश्रम में तपस्या की। भगवान नारद जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, आषाढ़ मास में तीर्थ सेवन करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आषाढ़ मास में तीर्थ सेवन करने वाला मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में एक कण जल भी किसी तीर्थ में अर्पण करने से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हे राजन, आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। राजा सुदर्शन ने वहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें हजारों ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान किया। उन्होंने विशेष रूप से आषाढ़ पूर्णिमा को गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और भगवान श्री हरि का पूजन किया, सहस्त्र नाम का पाठ किया। जब राजा लौटे तो उनके राज्य में वर्षा समय पर हुई, प्रजा सुखी हुई, रोग समाप्त हो गए, अन्न, जल, धन की कोई कमी नहीं रही। स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान चाहिए वह वरदान मुझसे मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे यही वर दीजिए कि हर जन्म में मैं धर्म के मार्ग पर चलूं और आपकी सेवा करता रहूं। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, आषाढ़ मास में जो भक्त भाव से तीर्थ यात्रा करता है, भक्ति से मेरी पूजा करता है, व्रत रखता है और दान करता है, वह अंत मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार आषाढ़ मास में तीर्थों का सेवन, व्रत और भगवान का स्मरण करने से जीव का कल्याण होता है। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने का एक एक दिन करोड़ों गुना फल प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में महर्षि अत्रि तपोवन में आषाढ़ मास के समय कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके शिष्य ने आकर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में अनेक कष्ट आ गए हैं। ग्रह दोष, दुर्भाग्य, रोगों ने मुझे घेर लिया है। कृपा कोई उपाय बताइए। महर्षि अत्रि ध्यान मग्न हो गए और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, आषाढ़ मास ही एक ऐसा पुण्य काल है जिसमें ग्रह दोष, शनि पीड़ा, राहु केतु की बाधाएं और कुल दोष तक शांत किए जा सकते हैं। इसलिए इस महीने में तुम भगवान की पूजा करो। महर्षि अत्रि ने शिष्य को यह व्रत बताए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक रोज प्रातः स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करें। नीलकमल, अक्षत, बिलपत्र और तुलसी दल और गंगाजल भगवान को समर्पित करें। हर दिन ओम नमः शिवाय और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन, छायादान, सप्तदान दान और ताम्र पात्रों का दान करें। शिष्य ने वैसा ही किया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उसने ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा दी। उसी रात एक दिव्य स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बोले, हे भक्त, तूने आषाढ़ मास के व्रत और दान से अपने समस्त दोषों को शांत कर लिया है। अब तेरे जीवन में शुभता और सफलता वास करेगी। सुबह होते उसका जीवन बदल गया। ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो गई, व्यापार में लाभ हुआ, घर में शांति आई और उसे संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास के महीने में जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी व्यक्ति आषाढ़ मास में विधिपूर्वक व्रत,
जप और दान करता है वह ग्रह दोषों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। यह मास केवल भक्ति